नवनीरदाभात पीताम्बरादर्वविश्वफलाधरोषा पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा विश्वापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। भगवान ने गीता में कहा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में होता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिता अभ्यास योग के द्वारा अपने चित्त को कहीं और न जाए, इसके लिए अभ्यास योग चाहिए। तो जीवन में अभ्यास योग किसे कहते हैं? जीवन में जिस विधि से शक्ति का स्वच्छंद प्रवाह रोककर मर्यादा में बांधा जाता है, जिस विधि से शक्ति का स्वच्छंद प्रवाह रोककर मर्यादा में बांधा जाता है, उसको अभ्यास योग कहते हैं। अभी जो शक्ति का स्वच्छंद प्रवाह है, अभी उसकी कोई मर्यादा नहीं है। मनुष्य जीवन में उस मर्यादा को नहीं जानता। जिस क्षेत्र से एनर्जी बही, शक्ति बही, फिर उसको रोकना संभव नहीं है। इसमें फिर दो परिणाम होते हैं। जहाँ हमें प्रतिपूर्ति की आशा है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। हमें विचार ही नहीं कर पाते हैं कि हमें ये करना है कि हमें ये नहीं करना। यही एक वजह है कि अगर स्त्री से पुरुष की वासना की पूर्ति होती है तो उसका विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, वो स्त्री का गुलाम हो जाता है। जैसे पशु कोई बांधे बांधे घूमता है, ऐसे स्त्री उस पुरुष की गले में जो रस्सी बांध के खींच के घूमती है, पुरुष इस बात को नहीं समझ पाता। ये है ना, ये जिस विधि से शक्ति का स्वच्छंद प्रवाह रोका जाए और मर्यादा में बांधा जाए, उसे यही अभ्यास योग कहते हैं। ये पामर लोगों के वश की बात नहीं है, तो केवल ऐंद्रिक सुख, शारीरिक सुख चाहते हैं, उनके वश की बात नहीं है। किसी एक केंद्र पर मन की वृत्ति के रोकने को संयम कहा जाता है। एक केंद्र पर, जो मेरुदंड में अनेक चक्र हैं, उसके केंद्र पर वृत्ति के अनुसार जो वृत्ति जागृत है वही केंद्र सक्रिय रहता है। अब उसकी सक्रियता अन्य केंद्र पर जाए, उसको वहीं पर रोकना होता है। जैसे सामान्यतया शक्ति का प्रवाह मूलाधार चक्र की ओर होता है और वो पता भी नहीं चलता मूलाधार चक्र में शक्ति निरंतर प्रवाहित रहती है। हम उसको कैसे रोकते हैं? उससे मुक्त करने के लिए हम केवल उस एनर्जी को बाहर फेंकना तो जानते हैं, लेकिन हम उसको रोकना नहीं जानते, या वहां तक उस शक्ति न गिरे ये भी नहीं जानते। सीखा ही नहीं, कोई सिखाएगा ही नहीं, कोई बताएगा भी नहीं। तो किसी केंद्र पर मन की वृत्ति को रोकने को संयम कहा जाता है। संयम से ही धारणा, ध्यान, समाधि सिद्ध होती है। संयमित वृत्ति ही, जो वृत्ति है, जब उसका संयमन होता है तो वही शक्ति बन जाती है। वही शक्ति अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक है। लेकिन इस अंतर विज्ञान को प्रायः कोई नहीं जानता, और शक्ति की अधिकता के लिए, शक्ति हमें अधिक शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए कोई प्रार्थना और विनय करने की जरूरत नहीं है। ये तो ढोंग है। कोई प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें अधिक शक्ति दे देगा। जो तुम्हारे पास है उसी को व्यवस्थित करके रखिए। तो अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए
किसी प्रकार के विनय की आवश्यकता, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अभ्यास योग की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, ऐसे कौन दे देगा और कोई क्यों दे देगा, कोई मतलब नहीं है। आलसी तथा विषयासक्त प्राणी। आलसी, अब आलस का परिमाप क्या है? हम कैसे कहेंगे कि हम आलसी, क्योंकि 6 घंटे की नींद तो सभी को चाहिए, पर्याप्त नींद शरीर में चाहिए। अब आलसी कौन? आपने भोजन किया नहीं कि आपकी आंखें बंद हो, ये आलस का प्रभाव। भोजन करने के तुरंत बाद आंखों का बंद होना, या भोजन करने के तुरंत बाद लेटने की आदत होना, इससे सबसे आलस से बढ़ जाता है। तो वो गुणी शक्ति शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है, मन में बढ़ जाती है। तो यहाँ तक लोगों की आदत पड़ जाती है भोजन करने के बाद 3 घंटे वो सोते जरूर, जबकि दोपहर में सूर्य जब प्रचंड अपने स्तर पे होता है तो उस समय निद्रा नहीं लेनी चाहिए। उस समय सुषुम्ना नाड़ी आपकी अवरुद्ध हो जाती है। धीमे 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 जो आपको जन्म लेते ही जो प्रवाह आपको खुला मिलता है, और मरण तक आते आते वो सारे स्रोत, सारे छिद्र बंद हो जाते हैं ब्रह्मरंध्र के, तो वो आप एकदम मुर्दे मुर्दे हो जाते हैं। ये केवल भोजन करने के बाद 3 घंटे या 2 घंटे सोने के कारण होता है, जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है। अगर उस समय आप सो गए ना, उस समय आप विश्राम अगर न करें, तो वो जो आपके अंतर छिद्र हैं ब्रह्मरंध्र में या सुषुम्ना में, कभी बंद नहीं हो सकते। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा, प्रचंड ऊर्जा में सोना, ये आपके शरीर में कई गुने तमोगुण को बढ़ा देता है। इसलिए जो विज्ञ लोग हैं, समझदार लोग हैं, दोपहर में सोना नहीं पसंद करते। आराम करें थोड़ा। अरे आराम और सोने में बहुत अंतर है। हमने देखा है कि भैया दो और साधक हो कोई, अब किसी चिंता हो, उसको नींद का जब समय है तब आप सोइए। नींद का समय जब है, आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है, फिर आप सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र। अच्छा, जब चंद्र नाड़ी सक्रिय हो तब आप सोइए। लेकिन सूर्य के प्रचंड वेग में सोने का क्या मतलब है? ये तमोगुण, इससे पाप का संचयन बढ़ता है। और इससे पता क्या होता है, जो पाप का उदय जो है, प्रारब्ध जन्य पापों का उदय, वो आपके शरीर के बाहर नेचर नहीं हो पाता। इसके बहुत सारी हानि, इसके लाभ नहीं। इसलिए अगर कोई आप लोग सोते हो 3 घंटा, तो आदत छुड़ा ले। ये परमात्मा के प्रति पाप है, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो साधन, जो एक परिकल्पना दी है, आप उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये अधिकतर आदत है, लोग सोते रहते। ऐसी कुछ, अच्छा, जिन घरों में माताएं सोती है, तो बच्चों को भी वैसी आदत लगा देती है। अब उनको लगता है यही ठीक है। ये सब असंयम है। तो दैवी शक्ति की अधिकता के लिए किसी प्रकार के विनय की, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अभ्यास योग की आवश्यकता है। आलसी तथा विषयासक्त प्राणी संयमी नहीं हो पाता। जिसमें आलस्य प्रधान है और विषयों में आसक्ति ज्यादा है, वो संयमित नहीं हो पाता। श्रम में तत्पर व्यक्ति वही संयमी होता है, और संयम ही अभ्यास में, संयमी व्यक्ति ही अभ्यास में दृढ़ रह पाता है, और जो संयमी नहीं है उसका कोई अभ्यास दृढ़ रह नहीं पाता। अब वाणी के वेग, जो अनेक प्रकार के शरीर में वेग है,
को रोकने में कौन सक्षम है? जो संयमी। मुंह बुरा नहीं, बहुत मुश्किल है रोकना। इसलिए वाणी के वेग, स्वाद लोलुप रसना के वेग, आप स्वाद के वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते। कहाँ कर पाते? बहुत उत्तर देते। और उपस्थ के वेग को, काम इंद्रिय के वेग, क्रोध के वेग को रोकना संयमी व्यक्ति के लिए ही अभ्यास के द्वारा संभव है, सामान्यतया संभव। और मोह के वेग, सही बात समझ में ही नहीं आती। अब आज उसको सही बात हम बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा भविष्य ही है, सावधानी से काम करो, वो हंस रही है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम सही बोल भी रहे हैं। उसको इतना ज्यादा मोह है अपने पुत्र से, उसको भगवान से भी ज्यादा समझ रही है। अगर अभी से सावधान रहोगी तब समय पर नुकसान नहीं झेलोगी, न पश्चाताप झेलोगी। अगर सावधान नहीं रहोगी, लड़का जितना लूट लेगा उतना कोई दूसरा नहीं लूट पाएगा। जितना क्लेश कष्ट लड़का दे देगा उतना कोई दूसरे से होगा ही नहीं। तुम्हें क्यों गुत्ता लगाओ नहीं। और उस माता की बात ही नहीं आ रही समझ। मोह के वेग, क्रोध के वेग को, काम के वेग को, स्वाद लोलुप जिह्वा के वेग को, वाणी के वेग को बहुत कठिन है रोकना। किसी भी संयम की सफलता संयमी व्यक्ति को तभी सफल समझना चाहिए जब उसकी भोग इच्छाएं छूट जाए। भोग इच्छाओं के छूटने में ही संयमी की सफलता होती है। संयमी व्यक्ति जो है वो अधिक बोलता नहीं, और ऐसा भी नहीं ही बोलता। आवश्यक है बोलने वाली बातें तो बोलता है, और ज्यादातर उसका मन मौन ही रहे। जब भोग इच्छाएं कम हो रही तो मन तो मौन हो गई, वो उसका मानसिक मौन बहुत जल्दी सध जाता है। जो लोग कम बोलने वाले हैं, कभी व्यर्थ की किसी की निंदा नहीं करते, किसी की स्तुति नहीं करते, ऐसे लोगों में मनन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। भोग इच्छाओं का चिंतन नहीं करते, अरे जो मिलना होगा उसको तो मिलेगा ही। बहुत ज्यादा भौतिक जगत की वस्तुओं में विचार नहीं करते। उन लोगों की मनन शक्ति अधिक बढ़ जाती है। और ज्यादा जितना ही मन शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाए तब उनको मुनि कहा जाता है। आवश्यक संकल्प जो है उसको अवश्य ही पूरा करना चाहिए, और जो अनावश्यक संकल्प है वो मन में उठे ही ना, इतना सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक संकल्प उठे ही ना, इतना अगर ध्यान कर ले कि आवश्यक संकल्प की पूर्ति आवश्यक है और अनावश्यक संकल्प उठने ही न दे, ये अच्छा संयम है। इस संयम अभ्यास के लिए सतत सावधानी की आवश्यकता है। जो अपनी इंद्रियों पर तथा अपने मन की वृत्तियों पर संयम नहीं कर पाता, वो करोड़ों रुपए खर्च करे, अरबों रुपए खर्च करने पर भी किसी भी प्रकार की साधना में सिद्धि नहीं पा सकता। जिसके पास रुपए पैसे बहुत हो, वो कहे हम अस्पताल बनवा देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे, ये कर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उससे उसके संयम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अहंकार असंयमित हो जाता है, और संयमित अहंकार बड़ी हानि करता है। इस प्रकार इंद्रियों तथा मन में संयम न रखते हुए कोई लाख उपाय करे कि कोई मोक्ष का अनुभव कर ले, शांति प्राप्त कर ले, ये सभी निष्फल हो जाते हैं। अभ्यास योग से सिमटी हुई एकाकृत शक्ति ही योग सिद्धि में साधना बन जाती है, साधक हो जाते हैं। साधना के प्रेमी जो लोग हैं, वो जो सेवा करने वाले लोग, जो साधन के प्रेमी हैं, उनमें सेवा भाव होता है, स्वतः जागृत होता है। ऐसे लोग ही
हाथों पैरों में संयम कर पाते हैं, उनके हाथ पैरों में व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं होती। जैसे बैठे हैं पैर हिला रहे, कुर्सी बैठे हैं जैसे हिला रहे पैर, कहीं हाथ हिला रहे हैं, कहीं आंखें उनकी बहुत चल रही है, अजीब अजीब हरकतें लोग करते हैं, तो ये समझिए कि सब व्यर्थ चेष्टा है, उनको शरीर का संयम नहीं। वाणी को संयम में रखने के लिए कभी भी असत्य वार्ता और जो दूसरे की हानि पहुंचाने वाली बातचीत तो ऐसा न करें। किसी को क्रोध आने पर, आवेश आने पर बहुत कठोरता से न बोले, दूसरे की निंदा न करें, असत्य भाषण न करें, अपनी प्रशंसा भी न करें। अपनी प्रशंसा करना बहुत बड़ा असंयम है, क्योंकि वाणी में संयम न होने के कारण ऊपर कथित चार पाप जो वाणी से होते हैं वो बनते ही रहते हैं। तो वाणी से होने वाला चार पाप, पहला पाप क्या है कि व्यर्थ वार्ता, नंबर 2 कठोर वचन बोलना, नंबर 3 निंदा करना, नंबर 4 असत्य भाषण करना और नंबर 5 अपनी प्रशंसा करना। ये वाणी के 4 पाप, उनसे कोई बच जाता है। जो परमार्थ की सिद्धि चाहते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी का दोष मनन न करें, मनन से अच्छा है किसी का दोष उसके मुंह पे कह दें, ताकि उसको भी पता लग जाए और वो उसको दूर करने में सहायक बने। लेकिन मन में न दूर आए कि कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो बुरा न मान जाए। अगर समझ में आ रही कोई बात तो स्पष्ट कहना ज्यादा अच्छा है, अपेक्षाकृत उसका खुद मनन करने से अपनी हानि होती है। तो इस अपनी हानि से अपने को बचा के रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मिथ्या दृष्टि का त्याग करें, जहां देखना हमेशा गलती देखना, ऐसा होता है ना कभी कभी। किसी का आहित न चाहे, ये मन का संयम पूर्ण करें। यह है मन का संयम कि किसी के दोषों का मनन न करना, मिथ्या दृष्टि का त्याग करते रहना, किसी का अहित न चाहते हुए मन का संयम पूर्ण करना चाहिए। आसुरी शक्तियों की प्रबलता हो, जब आसुरी शक्ति की प्रबलता हो तब दया करना, मानवीय गुणों के द्वारा मन और इंद्रियों का दमन करना उस समय बहुत कठिन है। और दैवी शक्ति की जब प्रधानता हो तब दान देना, ये त्रिशक्ति का संयम है। आसुरी शक्ति की प्रबलता में दया करना, मानवीय गुणों के द्वारा जब मानवीय मनुष्यता की प्रधानता हो तब मन और इंद्रियों का दमन करना, जब दैवी प्रधानता हो तब दान करना। ये त्रिशक्ति, ये 3 बातें, ये संयम बहुत ही आवश्यक, बहुत ही अच्छा है। जो मनुष्य छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चिंताओं में उद्विग्न होता रहता है, जरा सी बात हो गई उसी में पड़ा है, ऐसे स्वभाव होता है, उसकी शक्ति उसी प्रकार व्यर्थ नष्ट होती रहती है जिस प्रकार किसी के शरीर में घाव हो जाने से उससे शक्ति नासूर की तरह। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को बचाए रखने के लिए अच्छे कार्य करना चाहता है, शक्ति से ही तो करेगा। जो अच्छे कार्य करना चाहता है, जो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसका कर्तव्य है वो अपने शरीर के ऐसे स्रोतों को, ऐसे छिद्रों को बंद करे जिससे कि व्यर्थ शक्ति नष्ट हो। स्थिरता और मनोनिग्रह से ही शक्ति संयम अभ्यास में सफलता मिल सकती है। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति उतने ही अंशों में आती है जिस सीमा तक वह बुद्धि मन को आत्मा के निकट रखने में समर्थ होता है। जिसका मन बुद्धि जितना आत्मा के निकट रखने का अभ्यासी हो चुका है, अथवा जो आत्मानुभव का प्रयास करता रहता है, पदार्थ के अभ्यास से, पदार्थ की स्मृतियों से दूर जो अपने मन को रखता है, वही व्यक्ति आत्मानुभव कर तृप्त होता है
उसी की शक्ति संचित होगी। यदि उत्तम शक्तियों की जागृति अपने में चाहिए तो सबसे पहले जो वासना शरीर, इस शरीर स्थूल शरीर के पीछे वासना शरीर, नंबर 2 पे वासना शरीर, तो वासना शरीर को, मन तीसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थिर रखिए। लेकिन वासना शरीर कहाँ स्थिर रहता है? हर जगह बहुतों की ताकने की आदत होती है वासना पूर्ति के लिए, ताकते रहते हैं ना। ताकने की आदत जिसको कहते हैं लुलुआना, वो जो उसकी वासना देह है ये उसी के कंपन है, उसका शरीर वासना शरीर स्थिर नहीं है। और मन, जब वासना शरीर स्थिर नहीं तो मन कैसे शांत होगा, और मन जब शांत नहीं तो स्थिरता कैसे आएगी? तो वासना शरीर को, मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। इसीलिए धारणा, ध्यान रूपी संयम जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर बुद्धि संबंधी बहुत उत्तम कार्य समझना, बुद्धि की उत्तम जागृति हो, तब तो कुछ देर वाणी का मौन अवश्य रखे, मन का मौन अवश्य रखे, बैठे कार्य आरंभ करने से पहले वाणी और मौन, मन को विश्राम देके तब कार्य आरंभ करें, तो आपकी बुद्धि संबंधी उत्तम कार्य जो भी आप करना चाहते हो उससे कभी कभी हर व्यक्ति शिकायत करता है कि बाहर बहुत शोर शराबा है, हम ध्यान नहीं लगा पाते, हम कोई साधन नहीं कर पाते, जबकि किसी भी प्रकार के साधन में बाहर के प्रभाव की आवश्यकता ही नहीं। मन का संबंध बाहर से तब होता है जब मन वासना पूर्ति के लिए इंद्रियों के द्वार से बाहर आता है। अगर वासना नहीं है तो इंद्रिय द्वार से बाहर नहीं आएगा तो काय की दिक्कत है? कभी कभी बाहरी कोलाहल में भी चित्त एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। किस प्रकार किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं को भी एकाग्रता से हटाया जा सकता है, टाला जा सकता है। जो मन संयम से स्ववश होता है वो मन स्वतः ही अंतर्मुख हो जाता है, बहिर्मुखी नहीं रहता। संयम अभ्यास से शक्ति प्राप्त होती है और वो शक्ति किसी भी कार्य के लिए उपयोगी बनाई जा सकती है। बहुत कठिन परिस्थिति हो उसके बीच में भी कार्य करने की योग्यता प्राप्त करना है, अर्थात परिस्थिति के सदुपयोग की कला सीख लेना भी मन के संयम का एक अच्छा उदाहरण है। जो विवेकी व्यक्ति है वो प्रत्येक अवसर का लाभ उठा लेता है। छोटी छोटी असफलताओं को बहुत अधिक सोचना, भाग्य को हमेशा कोसते रहना भी व्यर्थ चिंतन है। संयम के बल से व्यर्थ चिंतन रुक जाता है और वही हमारी शक्ति सार्थक चिंतन में परिवर्तित हो जाती है। यह भी अभ्यास योग है कि अपने साथ दुर्व्यवहार न करो। अपने पास पैसा है ना तो वो दूसरे काम आ रहा है ना वो हमारे काम आ रहा है, हम भी परेशान हो रहे हैं, खर्च नहीं करते, कंजूस बने रहते। ऐसा होता है ना, अपने पास भी नहीं कोई खर्च करता, कहीं बहुत गंदे कपड़े पहने हैं, कहीं खाने के लिए नालायक है, दूसरे को न करो तो उपयोग करो, नहीं करना। तो अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कंजूसी या संयम, आलस्य, प्रमाद, ये सब अपने साथ दुर्व्यवहार है। सत्कर्मों का चिंतन ही न करें बल्कि दूसरों की समायोजित सेवा करें, उससे पुण्य बढ़ता है। केवल चिंतन करने से पुण्य लाभ नहीं होता। जब तक वो कार्य रूप में परिणत नहीं होता तो कार्य रूप में समायोजित, समय के अनुरूप जब जहाँ जो सेवा है उसको उचित रूप से करना चाहिए। बल्कि अगर आप कुछ चाहते हो उसके बदले जैसे अगर
चाहते हो हमें सब लोग प्यार करें, तो दूसरे की मन की पूर्ति करो, ये सौदा ठीक है। अगर चाहते हो कि लोग हमें बड़ा सम्मान दें, अपने में सद्गुण बढ़ाना चाहिए। अगर चाहे स्वयं दुखी है स्वयं, तो जिस कारण दुखी है उस इच्छा को ही छोड़ दे, उस इच्छा का ही त्याग कर दे। दूसरों को दुखी देखे तो उनकी सेवा सहायता कर दे। कर्तव्य पालन करना है, कोई भी कर्तव्य है तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहन करके कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसके जीवन में राग द्वेष बढ़ जाता है। राग द्वेष को त्याग प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। विषय चिंतन जहाँ करते हैं वहाँ ईश्वर के चिंतन करें, भोग जहाँ करते हैं वहाँ योग में ठहरे, स्वार्थ जहाँ है वहाँ से सेवा शुरू करें। दोषों के गुणों से, अविचार से बने हुए बंधन को विचार से, देहाभिमान के बंधन को आत्मज्ञान से मिटाया जा सकता है। इसलिए जो कुछ हो रहा है, अब इसके लिए कहाँ से शुरू करें? जो कुछ हो रहा है प्रभु का विधान समझे। व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कोई व्यक्ति बात न माने तो क्रोध न करके, कोई बात नहीं मानना है तो अपनी शक्ति क्यों चीड़ करना है? नहीं मानना है तो नहीं मानना है, बात खत्म। अब क्यों मनावे कोई बात? किसी गुरु तो है नहीं, कोई हमारे अधिकार में तो है नहीं, न कोई हमारा नौकर है, क्यों उसके पीछे पड़े? जो कुछ हमारे प्रति हो जाए किसी के द्वारा, वो अपने भाग्य का विधान समझ करके उसमें से जो भाग्य की ओर से होता है वही होता है। जैसी भी परिस्थिति हो उसके सदुपयोग करने की योग्यता हासिल करनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति हो तो विरक्त और त्याग का अभ्यास करें। ऐसा होता है बहुतों के साथ। और अगर अनुकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति है तो तिकड़म बुद्धि छोड़ दे, कुतर्क छोड़ दे, उदार बने, दानी बने, सेवा परायण बने। तिकड़म बुद्धि ना अपनावे, है सब चीज तो उसका सदुपयोग करना है कि तिकड़म बुद्धि करना है कि दूसरे की मीमांसा करना। तो उदार बने, दानी बने, सेवा परायण बने। कर्तव्य उसे ही कहते हैं जहाँ सदा देना ही देना है, कर्तव्य में लेना नहीं। अधिकार वो जहाँ सदा लेने की ही उत्सुकता रहती है। अधिकार में सदा लेने की उत्सुकता रहती है और कर्तव्य में सदा देने की उत्सुकता रहा करती है। योग का अभ्यास जो कर रहा है उसमें अधिकार भोग की कामना होनी ही नहीं चाहिए, उस कामना की समाप्ति हो जानी चाहिए। अधिकार के भोग की कर्तव्य परायणता मानवता की पूर्णता का साधन है। अगर इसीलिए भारतवर्ष में कर्तव्य को अधिक महत्व दिया गया, स्वार्थ को महत्व नहीं दिया गया। सारे कर्तव्य पूर्ण होने पर करने की रुचि नहीं रहती, कुछ पाने का लालच नहीं रहता, मरने का भय भी नहीं रहता। इसलिए जो अभ्यास योग का अभ्यास करता है उसके लिए कुछ बातें बहुत स्मरणीय याद रखना चाहिए, जैसे ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सद्गुण। 4 चीज, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सद्गुण। इसका भंडार परमात्मा है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये भूल से भी कभी किसी व्यक्ति को अगर जहां आपने भंडार माना वही आप उस व्यक्ति के गुलाम आपको होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी पराधीनता है। ज्ञान, शक्ति, प्रेम, सद्गुण ये परमात्मा में ही निहित है। अब इससे जो व्यक्ति जितना अपने को उसका अधिकारी बना लेता है उतना उसको प्राप्त हो जाता। तो ये मान्यता, इसमें परमात्मा का स्मरण रखना चाहिए, जिससे भक्ति प्राप्त हो, वही उत्तम धर्म है। जिससे जीवन में परमात्मा से अभिन्नता का बोध जागृत हो, वही धर्म सबसे उत्तम है।
जिसमें आत्मा परमात्मा की एकता का तुरंत अनुभव, वही ज्ञान उत्तम है। विषयों से असंग रहना, विषय तो चारों तरफ रहेंगे, अब कहीं शोर हो रहा है, कहीं हवा चल रही है, कहीं सुंदर दृश्य आ रहा है, अनेक प्रकार के विषय तो चारों तरफ है, लेकिन उनसे असंग रहना वैराग्यवान साधक के लिए ही संभव है। बुद्धि का परमात्मा में लग जाना शम है, शम दम प्रतीक्षा है ना, बुद्धि परमात्मा में लग जाए ये शम है। इंद्रियों को संयम में रखना ये दम है। और न्याय युक्त दुख सहना, न्याय युक्त ये तितिक्षा है। जिह्वा पर जितना संयम हमारा जिह्वा पर होगा उतना हमारे में ब्रह्मचर्य पर। जिह्वा का और जन्नेन्द्रिय का, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का संबंध, जो हर ज्ञानेन्द्रिय हर कर्मेंद्रिय से संबंधित है, इसका जोड़ है ना बॉडी में। तो जिह्वा जितनी संयमित होगी उतना ही ब्रह्मचर्य फलदायी होगा। कामना सहित अहंकार का त्याग, कामना सहित अहंकार का त्याग ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ करना, अपने मन की पूर्ति न चाहना, इसको संतोष कहते हैं। स्वभाव पर विजय प्राप्त हो जाए, ये किसी शूरवीर के लिए ही संभव है। सर्वत्र सच्चित आनंद का अनुभव करना ही सत्य का दर्शन है। सच्चित आनंद का अनुभव सर्वत्र तो हो ही सकता है, क्योंकि जब सब जगह असत का अनुभव होता है, अचित का अनुभव होता ही है और सुख का अनुभव होता ही है। असत अचित से संबंध होने पर हमारे मन में सुख प्रकट होता है, समझ पा रहे हैं। और सतचित आनंद, सतचित का संबंध होने पर हमारे अंदर हृदय में आनंद प्रकट होता है। एक का क्षेत्र है मन है, एक का क्षेत्र हृदय है, एक बाहर से आता है, एक अंदर जागृत होता है। इसलिए यही सत्य है, यही दर्शन है। निरासक्त रहना ही शौच है, पवित्रता है। कहीं आसक्त होना ही अपवित्रता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 चीजों को जीवन में धारण करना चाहिए। इनके धारण करने से सत्य का बोध बढ़ता है, जागृति बढ़ती, आत्मज्ञान बढ़ता है, अंत में परमात्मा के अनुभव का रास्ता खुलता है। पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये 5 नियम है। धारणा, ध्यान, समाधि, इनको संयम का योग शास्त्र है। अविद्या अर्थात अहंग भाव, अविद्या माने अहंग भाव, अहंग भाव माने सूक्ष्म अहंकार, राग, द्वेष, मरण। अविद्या अहंग भाव माने अस्मिता, राग, द्वेष, और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और मरण माने अभिनिवेश। ये 5 क्लेश है जो हर एक के चित्त को क्लेशित करते हैं। तो जितनी अविद्या मिटती जाती है उतनी अस्मिता माने अहंग भाव, सूक्ष्म अहंकार मिटता जाता है। जितना अहंकार मिटता जाता है उतना राग समाप्त होता है, जितना राग समाप्त होता है उतना द्वेष नहीं रहता। इन दोनों के ना रहने से मरने का भय भी नहीं रहता। इसलिए जो साधक या जो मनुष्य अपने आप को असत से विमुख कर भक्ति मुक्त के द्वार तक पहुंचने में सामर्थ्य हासिल कर लेता है, वही क्षोभ से खिन्नता का शिकार नहीं। वरना इतना क्षोभ आता है अंतर्मन में, पूरा शरीर खिन्न हो जाता है। क्षोभ युक्त दशा में जब कभी क्षोभ जागृत होता है, अपने कर्तव्य का सही ज्ञान नहीं रहता, सारी प्रसन्नता ठग जाती है। प्रेम वही है जहाँ भिन्नता का हो जाए, प्रेम वही है जहाँ भिन्नता का
त्याग वही है जहाँ ममता का त्याग माने, कल वो त्याग की परिभाषा बता रहे थे, हद हो गई। अपने को महाराज जी का शिष्य कहे और इतना मूर्ख, इतना मूर्ख। जैसे एक बार एक बड़े सिद्ध महात्मा आए रामकृष्ण परमहंस जी के पास। वो उन्होंने कई वर्ष लगाए अपने साधन की सिद्धि करने में। उन्होंने जल में चलने का अभ्यास बनाया और जल में चलने लगे। गंगा नदी थी, बहुत भारी प्रवाह है वहाँ का, और उनको सिद्धि हो गई। उन्होंने परमहंस जी के पास आए, कहने लगे कि महाराज बहुत सिद्ध महात्मा है, बड़ी भीड़ भाड़ उनके साथ है, ये बड़े सिद्ध है। आए भाई, उन्होंने भी आदर किया तो पता लगा क्या सिद्धि है, पता तो चले कौन चमत्कार है। कहे महाराज इनको जल में चलने का अभ्यास है, ये ऐसे ही नदी पार कर देते। कहना अच्छा, वो तो 1 पैसे में हो जाता है, तो 1 पैसा उसमें लगता है। इनकी 1 पैसे की सिद्धि महाराज कई साल तक प्रयत्न किया, कहीं 18 साल तक। 18 साल में 1 पैसा प्राप्त करना, ये कौन सा पुरुषार्थ है? अरे बड़ा किया है वो। तो ऐसे ही त्याग के नाम पर, और त्याग वही है जहाँ ममता का अंत हो जाए। और हम लोग कल त्याग की क्या परिभाषा बता रहा, अरे जिसके लिए सड़क में रेल, वायुयान, बस, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब साधन सुलभ है, उसमें 2 घंटे चलने की मेहनत करना, ये कौन सी बेवकूफी, कौन सा त्याग है? सब साधन सुलभ है। यहाँ से कहीं भी जाने के लिए अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हैदराबाद, बम्बई, तो 20 घंटे लगाने की क्या जरूरत है? 50 घंटे लगाने की क्या जरूरत है? कोई सिद्धि, कोई त्याग है? मूर्खता है। और कैसा बढ़ चढ़ के वर्णन कर रहा है, मतलब महाराज जी का अपने को कहलाता है, महाराज जी का डम 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 डिम डिम होश करता है, और ये अकल। तो जहां त्याग वही है जहां ममता का त्याग हो जाए, और प्रेम वही है जहां भिन्नता का अंत हो जाए। संन्यास वही है जहां वासनाएं, संकल्पों का अंत हो जाए। और जीवन को पुण्यवान क्या चीज बनाती है? जीवन आपका सहज पुण्य आपके साथ क्या है? गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन में भी तो संभव नहीं है, गृहस्थ जीवन में है। सबसे पहले अन्नदान आपको पुण्यवान बनाता है, विद्यादान पुण्यवान बनाता है, धन दान, अभय दान, मान दान, विचार दान, जीवन को पुण्यमय बनाने वाले दान। अगर जीवन पुण्यवान बने, अगर ऐसा चाहते हैं, तो इनमें से कोई ऐसी एक बात पकड़ लीजिए जो आप नियमित करें। अब जैसे हम लोगों के यहाँ जीवन में हिंदुओं में रोज कौन सा दान देने का विधान था? आप स्नान आदि करें, आप गीता अध्ययन जरूर करें, आप रामचरितमानस का अध्ययन जरूर करें। इससे जो वैचारिक शुद्धि होती है, वातावरण की जो शुद्धि होती है, वो आप जब किसी से कुछ बोलेंगे, जब बातचीत करेंगे, इतना अधिक अभ्यास हो जाएगा, तो वही बातें आप करेंगे कि भाई देखो ऐसे मत करो, ऐसे करो, इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये कितना बड़ा पुण्य है। और अगर आपने बैठ के जप किया, जब तो आप दूसरे को बताएंगे नहीं, इसमें कौन सा पुण्य बना? नहीं बना ना, वो केवल आपके लिए है। और अध्ययन और विद्या संबंधी अध्ययन, ज्ञान संबंधी अध्ययन, वो दूसरे को, इसलिए वो पुण्य है। दूसरा उससे रास्ता पाता है, गति पाता। लेकिन आजकल क्या अभ्यास का लोग बताते हैं, कहीं जल्दी सिद्धि मिलेगी, दुर्गा सप्तशती को पाठ करो, भूत प्रेत रहे। भूत प्रेत का बसे परे है का?
दुर्गा सप्तशती का पाठ तुमने कर लिया, फलाना रक्षा करे, ठिकाना रक्षा करे, इसमें दूसरे क्या लाभ? नहीं है ना। इसमें कहीं आपके घर में लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, इसमें दूसरे क्या लाभ? इसलिए इसके पाठ का विधान केवल 9 दिन तक था। इसके अलावा आप ये नियमित स्वाध्याय नहीं कहा जाता है। लेकिन आजकल ये मूर्ख माता इतनी भयभीत है, मूर्ख व्यक्ति इतने भयभीत है, वो रोजे वो पाठ करते, रोज पाठ करने की कौन जरूरत? मूर्खता, व्यक्तिगत नहीं स्वार्थ की पूर्ति होती। इससे आपका जीवन पुण्यवान नहीं बनता, क्योंकि वो कोई पुण्य नहीं है। आप अपनी सुरक्षा चाहते हो और सुरक्षा करते करते ही सुरक्षा शरीर की नहीं रहती। मृत्यु तो अविनाशी है भाई, सबके पास शरीर में रोग आदि भी अविनाशी है। तो इसमें 1 घंटा बिताने का कौन सी अकल की बात? विचारवान की तो बात नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। अरे एक बार समझ लिया, बात खत्म। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, अरे समझ गए भाई। जितना भी ये विस्तार कथा है सब देवी जी की तो महिमा है, समझ गए महिमा है, प्रणाम करो, बात अपना आगे बढ़ो। लेकिन इससे पुण्यवान तुम कहाँ बने? तर्क हो तो बताओ। तो ये नियमित जीवन में आप ऐसा अभ्यास को पकड़िए या डालिए जिससे आपका भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो। तो वो कह रहे हैं जीवन को पुण्यमय बनाने वाले कितने दान हैं। नंबर 1 अन्नदान, नंबर 2 विद्यादान। विद्या किसे कहते हैं? जिससे आप में विचार शक्ति का उदय हो। इति बोधो भवेत्। और धन दान, धन आप किसी को दान करोगे तो लाभ है कि हानि? ये पुण्य है। अभय दान लाभ है कि नहीं? उसका मन खुल जाता है, खिल जाता है, चित्त खिल जाता है। मान दान, हर व्यक्ति मानने भी चाहता है। एक कर्मचारी भी घर का मान चाहता है, वो भी चाहता है आप उससे बदतमीजी से नहीं, उससे आप खूब तलाक न करें। मानदान, विचारदान। आपका जब अध्ययन ठीक होगा तो आप विचारदान करने में समर्थ होंगे। ये सब जीवन को पुण्यवान बनाने वाले दान है। पुण्यमय जीवन इन्हीं से बनता है। प्रतिकूलताओं को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, सभी प्रकार के दुखों में शांत रहना तप है। और वो कल तप कौन बतावत रहा है? वो क्या तप? बहुत तपस्वी क्या है? महाराज जी के मन में ये कोई ज्ञान पथ है क्या? क्या ओढ़ ली है फालतू की मान्यता है। और अगले का अहंकार भी प्रसन्न है कि चलो पैसा मिल रहा है, 10 लोग आगे पीछे, हम शायद बड़े महात्मा। और किसी का महात्मा गिरी घुस गई और उसमें कौन सा महात्मा है बताइए? अब अगर हमारे सामने वैसे लोग पड़ेंगे तो हम तो फिर 1 सेकेंड में कुट कर देंगे। तो कहे हमें कोई श्रद्धा नहीं। अरे बेटा, मूर्खता श्रद्धा थोड़ी है, मूर्खता का ही श्रद्धा के अधिकार में। इसलिए वासना पर विजय प्राप्त करना सूरता है। सर्वत्र परमात्मा का अनुभव होना, यही सत्य दर्शन है। सत्य भाषण ये रीत है, माने सत्य भाषण प्रकृति की उपासना है और सत्य दर्शन परमात्मा की उपासना। सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करना, सत्य दर्शन ये परमात्मा की उपासना है और सत्य भाषण रीत है, ये प्रकृति की उपासना है, देवी जी की उपासना है। इस प्रकार कहीं भी आसक्त न होना, अंतर से पवित्र होना है। जितना ही हम धर्म में स्थिर हो जाए उतना ही व्यक्ति धनवान है। ज्ञान विवेक को ही गुरु बना के रखो। किसी की देह गुरु नहीं है। किसी की देह को गुरु माना तो तुम भी बंधे, उसको भी तुमने बांधा। फिर तुम देह का सड़ैया गलैया, बदबू मारेगी,
होगा कि नहीं? इसलिए ज्ञान गुरु विवेक गुरु है, ज्ञान गुरु है, विवेक गुरु है, और ज्ञानोपदेश ज्ञान हो जाए, फिर ज्ञान उपदेश की क्षमता जागृत हो जाए, यही गुरु दक्षिणा है। ज्ञान युक्त हमारे कर्म होने लगे, ये गुरु दक्षिणा है। 2-4 रुपए देना गुरु दक्षिणा नहीं। सद्ज्ञान को व्यवहार में न भूलना, कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। अब कहीं भी व्यवहार में सद्ज्ञान न भूले, यही गुरुदेव का स्मरण है। ज्ञान के प्रकाश में सब कर्म करे, ये गुरु का ध्यान है। कहाँ है? और जिससे जीवात्मा परमात्मा का भेद मिट जाए, उसे ही विद्या कहते हैं। विद्या की परिभाषा भी यही है, जिससे आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुना, आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुना इति बोधो भवेद विद्या लब्धासौ विचारणात्। ये विद्या है, इसका सार है आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाए, यही विद्या है। पाप से घृणा हो जाए, इसी को लज्जा कहते हैं। सद्गुण ही जीवन का सौंदर्य है। जीवन में अगर सुंदरता चाहते हो तो क्रीम पाउडर लगाना भी ठीक है। अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए उचित मात्रा में मालिश पालिश भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक, जितना ही सद्गुण होगा उतना ही सौंदर्य दिखेगा। सुख दुख के बंधन से मुक्त होना आनंद है। भोग की सुख की कामना ही दुख सिंधु का पथ है। भोग की सुख की कामना ही दुख सिंधु का पथ है। अब इस तरह की तपस्या करने वाले, इस तरीके को अपने मान्यता को ज्ञान ध्यान सेवा पूजा समझने वाले, ये दुख के पथ में है कि सुख के पथ में? बताओ, काय का पथ? दुख के पथ में है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सब, फूलई फलई न भेद, जदपि सुधा बरसई सुमन। ये सब उस कैटेगरी में है। सुखासक्ति का त्याग ही शांति सिंधु का पथ है। सुख की आसक्ति का त्याग हो जाए, ये शांति सिंधु का पथ है। भोग सुख की कामना ही दुख सिंधु का पथ है। स्थूल सूक्ष्म कारण जगत के तत्व का ज्ञाता तथा बंधन मुक्ति के रहस्य का जो दृष्टा है, उसे ही पंडित कहते हैं। फिर से सुने बात, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत के तत्व का ज्ञाता तथा बंधन मुक्ति रहस्य का दृष्टा, इसी को पंडित कहते हैं। देहादिक वस्तुओं में ममता रखना यही घोर मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता से हर एक को बचना चाहिए। बड़ी से बड़ी अच्छाई अभिमान आने पर बुराई में बदल जाती है। देहाभिमानी व्यक्ति संसार का दास होता है। सत्य से भिन्नता, असत्य से अभिन्नता जब स्वीकार करते हैं, तब अभिमान की वृद्धि होती है। विवेक से अभिमान की निवृत्ति होती है। तो ऐसा विवेक सभी को धारण करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में अभिमान न रहे। अभिमान सभी को मिटाना चाहिए। आज इतना ही। चित्त में यदि चाह न रह जाए, फिर कुछ दुख दाह न रह जाए। चित्त में यदि चाह फिर कुछ दुख दाह न रह जाए। हम ऐसे हो जाए ज्ञानी, हम ऐसे हो जाए ज्ञानी, फिर रहे न अभी
सब कुछ के दानी, सब कुछ के दानी, भव सिंधु अथान रह जाए, भव सिंधु अथान रह जाए, सब भांति सदा संतोष रहे, सब भांति सदा संतोष रहे, मन बुद्धि सदा निर्दोष रहे, मन बुद्धि सदा निर्दोष रहे, सो हम सब दोष रहे, कुछ भी परवाह न रह जाए, कुछ भी परवाह न रह जाए, चित में चाहत रह जाए, फिर कुछ दुखदान रह जाए, फिर कुछ जग के वैभव धन पाने का, जग के वैभव धन पाने का, शासन अधिकार बढ़ाने का, शासन अधिकार बढ़ाने का, फिर किसी को नहीं जानेगा, फिर किसी को नहीं जानेगा, कुछ भी नुकसान रह जाए, कुछ भी नुकसान रह जाए, बन जाए सब कुछ के दानी, बन जाए सब कुछ के दानी, भव सिंधु अथान रह जाए, भव सिंधु अथान रह जाए, अपने पूरे का छल मन धोकर, अपने पूरे का छल मन धोकर, सब भेद भावना सब भेद भावना हम पथित रहे तुम मैं होकर, हम पथित रहे तुम मैं होकर, दुर्गति की राह न रह जाए, दुर्गति की राह न रह जाए, चाह न रह जाए, चाह न रह जाए, फिर कुछ दुखदान रह जाए, फिर कुछ दुखदान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।